क्वेश्चन नंबर 1 है गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल। हमें इस वाले सवाल में वेरिएबल को अलग करना है और सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन पहला स्टेप क्या होगा कि हम वेरिएबल को अलग करें। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है ए पार्ट, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जो इसमें जो x वाला पार्ट है ना, इसको वेरिएबल बोलते हैं, और जिसमें कोई भी x y z a b c d कुछ नहीं होता, इस वाले पार्ट को बोलते हैं कांस्टेंट। तो हमारा पहला स्टेप होता है कि हम इक्वल टू के एक साइड तो सिर्फ वेरिएबल रखें और इक्वल टू के दूसरी साइड हम क्या कर दें, सिर्फ कांस्टेंट्स को लेके चले जाएं, या कांस्टेंट को इक्वल टू के दूसरी साइड हम रख दें ना। तो इसको हम कैसे करेंगे? पहला स्टेप क्या होगा कि वेरिएबल अलग करें और कांस्टेंट्स को अलग कर दें। x माइनस 1, तो यहां पर जो x है ना, x से पहले वाला साइन क्या है? कुछ नहीं है, तो इसका मतलब जो x है वो प्लस का है, और 1 का कौन सा साइन है? 1 जो है वो माइनस का है। ठीक है, तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये 1 यहां पर ना हो, हम इस 1 को यहां से हटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे LHS में यानी इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल हो। तो मैं करूंगा, अगर ये 1 माइनस का है तो यहां पर मैं चाहता हूं कि ये 0 हो जाए, ये हट जाए, तो मैं 1 को प्लस कर दूंगा दोनों साइड, यानी कि 1 को मैं LHS में भी प्लस करूंगा और RHS में भी मैं प्लस करूंगा। तो देखिए कैसे करूंगा, एडिंग 1 on both side of the equation। दोनों साइड मैंने क्या ऐड कर दिया? 1। अगर ये सवाल हमें ऐसे दिया था x माइनस 1, तो मैंने क्या किया? प्लस 1 कर दिया। लेकिन ये जो प्लस 1 किया है ना, सेम एडिशन मेरे को यहां पर भी करनी पड़ेगी। सवाल में तो 0 था, प्लस 1 कर दिया, यानी जो भी सवाल दिया था मैंने क्या करा? प्लस 1 यहां पर भी ऐड किया और प्लस 1 यहां पर भी ऐड किया। जो भी चीज मुझे करनी है, चाहे प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, वो मुझे इक्वेशन के दोनों साइड करनी होगी, तभी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं दोबारा बता देता हूं, मैंने प्लस 1 ही क्यों किया? क्योंकि यहां पर क्या है, माइनस का 1 है, और मैं चाहता हूं ये माइनस का 1 यहां से खत्म हो जाए, या बोले कि 0 हो जाए। तो क्या होगा, माइनस 1 है तो मैं प्लस का 1 कर दूंगा, माइनस 1 और प्लस 1 मिलके क्या देंगे मेरे को? 0। अगर यह माइनस का 2 होता तो भी मैं प्लस का 2 कर देता। तो देखिए अभी हम इसी पे फोकस करते हैं। x माइनस 1 ये तो सवाल में था, मैंने प्लस का 1 करा, इज इक्वल टू 0 सवाल में था, प्लस का 1 यहां पर कर दिया। अब इसको फोकस करो, x तो ये है, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया। माइनस 1 प्लस 1 मिलके क्या होता है? 0। माइनस 1 प्लस 1 मिलके हुआ 0। 0 को लिखने का कोई फायदा नहीं है, यानी ये वाला पार्ट हो गया 0। अब आ गया इक्वल टू, x इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 प्लस 1 कितना हुआ? 1, यानी 0 1 जोड़ा तो x इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया हमारा। हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा आंसर आ गया। सो नाउ बी पार्ट। अब देखिए भाई बी पार्ट, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी बहुत सिंपल है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने देखा ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, यानी यहां पर कांस्टेंट जो है वो प्लस का 1 है। अब मुझे इस वाले पार्ट को क्या करना है? 0 करना है। तो प्लस 1 को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके साथ माइनस 1 कर दो, तो प्लस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। लेकिन जो चीज हम लेफ्ट साइड में करेंगे वही ऑपरेशन हमें राइट साइड में भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब x प्लस 1 ये तो सवाल में है ही, हमने अपनी तरफ से क्या माइनस 1 कर दिया, 0 और माइनस 1 कर दिया। अब हमें क्या मिला? x, ये तो एज इट इज मिला, 1 प्लस 1 माइनस 1 मिलके 0 हो गया, तो ये पूरा वाला पार्ट हो गया 0 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1। 0 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिला? माइनस 1 मिला। मतलब 0 मतलब कुछ नहीं है, तो माइनस 1 ही है, ये हमारा आंसर आ गया। x इज इक्वल्स टू माइनस 1।
अब सी पार्ट करेगा भाई। सी पार्ट, x माइनस वन इज इक्वल टू 5, x माइनस वन इज इक्वल टू 5। x वाला पार्ट क्या है? वेरिएबल है। ये वाला पार्ट वेरिएबल, x y z a b c d t कुछ भी हो सकता है, u v x, तो ये वेरिएबल है। ये वाला पार्ट क्या है? कांस्टेंट, इनको भी बोलते हैं कांस्टेंट्स। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम कुछ भी करके वेरिएबल को इक्वल टू के एक साइड और कांस्टेंट्स को इक्वल टू के दूसरी साइड पे हम रखते हैं। अब देखो यहां पर -1 है, सम ऐसे है -1, तो इस -1 को मुझे यहां से हटाना है, -1 को मुझे यहां से हटाना है, तो मुझे क्या करूं? एक तरीके से ये सोचो, -1 को मेरे को 0 करना है, तो -1 को 0 करने के लिए इसके साथ +1 कर दो। तो मैंने बोला, मैंने इसके साथ प्लस का 1 कर दिया, ताकि मैंने दिमाग सोचा ये वाला पूरा वाला पार्ट है, ये 0 हो गया, इज इक्वल टू, ये तो 5 पहले से ही था, तो जो चीज मैंने यहां करी है यानी +1, तो वही ऑपरेशन मेरे को यहां करना पड़ेगा, +1। नाउ x -1 +1 ये मिलके हो गया 0, इसको लिखने का कोई फायदा नहीं, यानी x इज इक्वल टू 5 + 1 6। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, x की 6 वैल्यू आ गई। अब डी पार्ट, x + 6, ये देखिए बेटा, x + 6 इज इक्वल टू 2। अब ये वेरिएबल है तो ये हमने एज इट इज लिख लिया, प्लस का 6 है। अब +6 को हमें यहां से हटाना है, तो हम किसके साथ रखें? +6 के साथ हम क्या रख दें? -6 कर दें। हम क्या कर दें? -6, तो +6 है। अब इसके साथ अगर हमने -6 यहां लगा दें, और ये 2 तो पहले से ही था, तो यहां पर भी -6, ये जो -6 हमने यहां लगाया, सेम -6 हमें यहां पर भी लगाना पड़ेगा, ताकि इक्वेशन के दोनों साइड बैलेंस रहे। नाउ x 6 - 6 0 हो गया, इज इक्वल्स टू 2 - 6, 2 में से 6 जाएगा तो हमारे पास बचेगा -4, तो x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट है ई पार्ट, ये देखिए y -4 इज इक्वल्स टू -7। अब की बार y है, ये हमारा वेरिएबल है, बाकी जो विदाउट वेरिएबल के नंबर हैं उनको कांस्टेंट बोलेंगे। -4 यहां पर आ गया, हम चाहते हैं ये यहां से हट जाए, तो -4 के साथ मुझे क्या रखना पड़ेगा? इसके ऑपोजिट नंबर, +4। तो देखिए हम यहां से ऐसे लिख भी सकते हैं, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड। जो भी हम करेंगे वो दोनों साइड बराबर करेंगे, यानी y -4, तो हमने +4 ऐड कर दिया इस साइड, इक्वल टू आ गया, -7 पहले से था तो +4 कर दिया। अब ये जो पार्ट है -4 + 4 ये मिलके हो गया 0, और यहां बच गया खाली y इज इक्वल टू -7 + 4, -7 और +4 करेंगे तो आंसर आएगा -3। ये हमारा आंसर आ गया। ये था ई पार्ट। अब हम आएंगे एफ पार्ट, y -4 इज इक्वल टू 4। ये देखिए भाई, y -4 इज इक्वल टू 4, वेरिएबल हमारा y है, कांस्टेंट क्या है? -4, तो इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा? +4 दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, तो सीधा y -4 +4 इज इक्वल टू, ये 4 तो पहले से ही था, तो एक और +4, यानी ये +4 ये +4 दोनों साइड हमने ऐड कर दिया, तो y इज इक्वल टू 4 + 4 यानी 8। ये आंसर आ गया, y इज इक्वल टू 8 आ गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट, ये देखिए भाई, जी पार्ट, y +4 इज इक्वल टू 4, वेरिएबल y है और कांस्टेंट +4 है। अब +4 है, हमें इसको हटाना है, तो इसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा? -4, यानी y +4 तो है ही, -4 इज इक्वल टू, ये 4 पहले से था
और माइनस का 4 बिट कर दिया हमने। अब क्या हो जाएगा, y प्लस 4 माइनस 4 यानी 0 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 यानी 0। तो आंसर आ गया y इज इक्वल टू 0। h पार्ट, ये देखिए भाई, y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस का 4, ये भी प्लस का 4 है, तो हमें यहां पर क्या, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस का 4 इसके साथ लगाना पड़ेगा, यानी y प्लस 4 माइनस 4 माइनस 4 और माइनस 4, तो ये हो जाएगा, इतना वाला पार्ट तो हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 मिलके होता है माइनस का 8। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था क्लास 7 का एक्सरसाइज 4.2। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें इसमें भी यही करना है कि वेरिएबल्स को अलग करना है कांस्टेंट के साथ और फिर उसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें क्या क्या स्टेप लेंगे, पिछले वाले में सिर्फ प्लस और माइनस थे, इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें वेरिएबल जो है एल है और इसके साथ जो ये नंबर 3 लिखा है ना, ये इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन है, तो 3 को बोल देंगे कोफिशिएंट ऑफ एल, और जो ये नंबर है ना 42, ये है कांस्टेंट नंबर। तो हम सबसे पहले वेरिएबल को अलग करेंगे और कांस्टेंट्स को अलग करेंगे। तो देखिए कैसे स्टेप करेंगे हम। 3l इज इक्वल्स टू 42, अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये है, ये जो 3 है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है l के साथ और ये इक्वल किसके है 42, इसका मतलब ये है सीधा सीधा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 3 को यहां से हटाना है किसी तरह, इस 3 को हमें हटाना है, लेकिन ये 3 जो है वो l के साथ मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई को कभी किसी नंबर मल्टीप्लाई को हमें वहां से हटाना है एक तरीके से, तो हम उसका ऑपोजिट कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेटर है ऑपोजिट हो जाएगा डिवीजन, यानी कभी भी मल्टीप्लाई वाले किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो, हमें उसमें उसको वहां से हटाना है, तो हमें दोनों साइड क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे हम, डिवाइडिंग by 3 on both side, दोनों तरफ हम 3 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, सम तो हमें ऐसे दिया हुआ था, अब क्योंकि L 3 से मल्टीप्लाई है इसीलिए मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। किससे करें, 3 से ही हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसी वाले नंबर को हमें हटाना है, ये हमने 3 से डिवाइड कर दिया। अब क्या मिलेगा, अब देखो 3 से ये नंबर 3 को काटेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो हमें क्या मिला, 1l मिला, इज इक्वल्स टू, अब इससे काटा जब 3 1 जा 3 और इसको काटेंगे तो 14, तो यानी 14 आएगा हमारा आंसर। तो l इज इक्वल्स टू 14 इज द आंसर, ये आंसर है। हमें इसको ऐसे करना है। ये था हमारा ए पार्ट। बी पार्ट देखो, यहां करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट है b/2 इज इक्वल्स टू 6, ये हमें सम ऐसे दिया हुआ है, b/2 इज इक्वल टू 6। अगर 6 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये 1 है, ठीक है जी, इसका मतलब ये 1 है। अब देखिए इसमें वेरिएबल क्या है, b है, जो वेरिएबल है वो b है और ये कांस्टेंट है। अब हमें क्या करना है, ये और ये b जो है डिवाइड हो रहा है 2 से, b जो है डिवाइड हो रहा है 2 से। अब हम चाहते हैं ये 2 यहां ना रहे, यहां ना मिले, तो ये सब हमें ऐसे दिया गया है भाई, b/2 इज इक्वल टू 6/1। अब अगर मैं डिवीजन की जगह यहां पर इस वाली पार्ट को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, और तो मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यहां पर भी दोनों साइड मैंने 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, इस 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, यहां तो 1 आ गया, एक 1 आ गया, और ये तो कुछ नहीं हो सकता, तो आगे 6 to 12 हो जाएगा। तो b को 1 से मल्टीप्लाई किया तो b आ गया, इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 2 किया तो 12 आ गया। तो ये हमारा स्टेप्स रहेंगे इसको सॉल्व करने। तो b की वैल्यू हमारे पास आई 12।
इसे ऐसे हम पहले वेरिएबल्स को अलग करेंगे और कॉन्स्टेंट्स को हम एक तरफ अलग कर देंगे, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। ए और बी हो गया। सी पार्ट, सी पार्ट में देखो P अपॉन सेम ऐसा ही है, P अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 4, ये हमें सम दिया है। तो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो ये मान लो कि 4 के नीचे 1 है। अब P किससे डिवाइड हो रहा है? 7 से। अब P के नीचे हमें 7 को हटाना है, तो मैं क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 7, यानी 7 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4/1 इंटू 7, बस। तो क्या मिलेगा, ये 7 से ये 7 काटेंगे, क्या कितना मिला, P इज इक्वल्स टू 4/1, तो 4 ही है, 7 4 जा 28, तो ये हमारा आंसर आएगा 28। ये सम था C। अब D, ये देखिए भाई, यही कर देंगे D पार्ट। 4x इज इक्वल्स टू 25, ये हमने सम लिखा, 4x इज इक्वल्स टू 25, तो इसका मतलब ये है 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ और बराबर है 25 के। अब इस मल्टीप्लाई को हमें हटाना है, 4 मल्टीप्लाई x में से 4 को हमें हटाना है, और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, डिवीजन। तो मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा, किससे, 4 से, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मैंने दोनों साइड क्या करूंगा, डिवाइड, और किससे करूंगा, 4 से। 4 से ये 4 और 4 डिवाइड हुआ, x इज इक्वल्स टू 25/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 24/4, 25/4। ए हो गया, सी हो गया, और ये डी हो गया। अब बचता है ई पार्ट। अब देखिए ई पार्ट, 8y इज इक्वल्स टू 36, फिर से वही 8 मल्टीप्लाई y है और ये बराबर है 36 के। अब हमें इसको 8 को हटाना है, तो दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा, किससे करें, 8 से करेंगे, यानी 8 से करेंगे, इसको काटा, इसको काटा, तो हमें मिला y इज इक्वल टू 36/8। क्या ये और छोटा हो सकता है, और छोटा सिंप्लीफाई हो सकता है, 4 से काटेंगे, 4 2 जा और 4 9 जा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9/2, ये आंसर आ गया हमारा। E, अब F पार्ट देखो, Z/3 इज इक्वल्स टू 5/4। तो हमने देखा Z एक वेरिएबल है और ये डिवाइड हो रहा है 3 से, तो हमें इस वाले 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हमें इस दोनों इक्वेशन को, दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई Z/3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5/4। ठीक है, 3 से 3 काटा, यहां पर आया Z इज इक्वल्स टू 5 3 15 और नीचे आ गया 4, तो Z की वैल्यू आई 15 डिवाइडेड बाय 4। F तक हो गए हमारे। F तक हो गए। नेक्स्ट है G पार्ट। अब देखिए भाई, a/5 इज इक्वल्स टू, ये है a/5 इज इक्वल टू 7/15। फिर से वेरिएबल देखो a है और डिवीजन वो किससे हो रहा है, 5 से। अब इस 5 को हम यहां से हटाना चाहते हैं, तो क्या करें, डिवीजन हो रहा है तो इसका ऑपोजिट ऑपरेटर क्या होगा, मल्टीप्लाई। किससे हो रहा है, 5 से, तो 5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी 5 से ही हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे a/5 को। जो यहां से 5 से मल्टीप्लाई किया, तो सेम ऑपरेशन यहां पर करना पड़ेगा, 7/50। अब हमने इसको काटा, क्योंकि 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, a इज इक्वल्स टू कितना आया, यहां पर देखो 5 मल्टीप्लाई 7/15 है। अब हम इसको काट सकते हैं, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, a की वैल्यू आ गई 7 1 जा 7/3, तो a इज इक्वल्स टू आ गया 7/3।
एच पार्ट, चलो साइड में कर दो। एच पार्ट है, ये देखिए 20t इज इक्वल्स टू माइनस का 10। तो 20t का मतलब है 20 मल्टीप्लाई विद t इज इक्वल्स टू माइनस का 10। अब वेरिएबल हमारा t है, 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको दोनों साइड क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। किससे कर देंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे। 20 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 20 से 20 खत्म कर दिया। अब यहां से क्या बचा, t इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 20, 0 से 0 काट दिया, t इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 आ गया, ये रहा। तो t की वैल्यू है -1/2। ये था क्वेश्चन नंबर 2। Now question number 3. Give the steps you will use to separate the variable and then solve the equation. पहले हम हर वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये हमें करना है। देखिए भाई, ए पार्ट, ए पार्ट 3n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 46। ये सब ऐसे दिया है हमें, तो इसमें आपको ये देखना है, देखो इसमें 3 जो है वो n से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और -2 है इज इक्वल टू 46। तो हमें सबसे पहले जो ये प्लस और माइनस वाले होते हैं ना, इनको हमें ऑपरेट करना है। कैसे, हम देखा 3n, यानी ये पूरे को हम मानेंगे ये वेरिएबल है एक साथ, ये माइनस का 2 है, तो हम चाहते हैं ये माइनस का 2 यहां से हम इसको हटा दें। तो कैसे हटाएंगे, हम ऐड कर देंगे इसके साथ प्लस का 2, इस साइड भी और इस साइड भी। तो हमने क्या किया, 3n माइनस 2, हमने इसके साथ प्लस का 2 ऐड कर दिया, और ये 46 पहले से था तो प्लस का 2 यहां पर भी ऐड कर दिया। 3n माइनस 2 ये सम में था, और 46 हमने क्या किया, -2 को हटाना चाहते हैं। -2 को हटाने के लिए प्लस का 2 यहां लिखा और प्लस का 2 हमने यहां लिख दिया। जो भी चीज ऐड हम यहां करेंगे वही ऐड हम यहां करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट एलएचएस में करेंगे वही सब्ट्रैक्शन आरएचएस में कर देंगे। तो हमें क्या मिला, इन दोनों को जब काटा तो 3n हो, -2 + 2 यानी 0, 3n इज इक्वल टू 46 + 2 48। अब ये देखो 3n इज इक्वल टू 48 है। अब हमें n की वैल्यू चाहिए, यानी ये ऐसे दिया है 3 मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू 48। अब n के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 3 को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के अपोजिट डिवाइड, और किससे करेंगे, 3 से। 3 से ये 3 काटा तो हमें क्या मिला, n, और 3 से इसको काटा तो 16 मिला। 16 मल्टीप्लाई 3 18, तो n की वैल्यू आई 16। ये हम करेंगे ए पार्ट। बी पार्ट यहां कर देते हैं साइड में। 5m + 7 इज इक्वल टू 70। अब देखिए क्या करें, 5 मल्टीप्लाई m, अभी हम फिलहाल ये देखेंगे, ये जो है ना ये पूरा एक वेरिएबल है, प्लस का 7 है, तो हम क्या करें, प्लस के 7 को यहां से हटाना चाहते हैं, तो कैसे हटाएं, इसके लिए तो -7 करना पड़ेगा। तो 5m + 7, तो यहां पर भी -7 कर दें, और अगर यहां -7 किया है तो फिर यहां पर भी -7 करना पड़ेगा, दोनों साइड एक जैसा काम करना पड़ेगा। तो 5m + 7 -7 मिलके 0, 0 को लिखना जरूरी नहीं है, 17 - 7 हो गया 10। अब 5m = 10 हुआ, अब कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई m, ये 5m का मतलब 5m से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मल्टीप्लाई के ऑपोजिट ऑपरेटर क्या है, डिवाइड, तो मुझे दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, और हटाना किसको है, 5 को, तो भाई 5 से डिवाइड कर दो। कितना आया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी 1 आया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, m मल्टीप्लाई 1, यानी m की वैल्यू आई 2, तो m आ गया 2। सी पार्ट,
पार्ट देखो, 20p/3 इज इक्वल्स टू 40/1, ऐसे लिखा है। अब हम क्या करें, देखो 20p है, यानी ये पूरा वाला एक वेरिएबल है, और नीचे क्या हो रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है किसको, 20p को। तो डिवाइड अगर कर रहा है तो इसको हटाना है नीचे वाले 3 को, तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने दोनों साइड क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, 20p को अपॉन 3 को। 40/1 है, और हमने दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 3 खत्म हो गया, हमें मिला 20p। 40 × 3 यानी 120, 40 × 3 = 120, और ये 20p आ गया। अब क्या करें, 20 × p है, इसका मतलब है 20 मल्टीप्लाई हो रहा है p से, और ये बराबर है 120। तो अब इस 20 को हटाना है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या है, डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड। किससे, 20 से। 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। 20 से इसको खत्म किया तो 1 आ गया, 0 से 0 काटा, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, यानी p की वैल्यू आ गई 6। p = 6 आ गया आंसर। ये p की वैल्यू c में 6 आएगी। अब डी, क्वेश्चन डी, थ्री पी अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 6/1। अब क्या करें, 3p को 10 डिवाइड करना है, और हम ये चाहते हैं नीचे से ये 10 हट जाए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3p/10 इज इक्वल टू 6/1 है, और मल्टीप्लाई 10 कर दिया, यानी इससे ये खत्म कर दिया। तो हमें मिला 3p इज इक्वल्स टू 6 × 10 यानी 60, ये 60 हो गया। अब 3p है, इसका मतलब 3 × p इज इक्वल्स टू 60। अब p और 3 को अलग करना है, यानी p एक वेरिएबल है, उसको अलग करके सॉल्व करेंगे। तो क्या करें, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 और p में, तो डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड यहां पर भी करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 से करना पड़ेगा, यानी 3 से 3 को काटा, हमें मिला p इज इक्वल्स टू, जब इसको काटेंगे 3 × 1 = 3, 3 20 = 60, p इज इक्वल्स टू 20। तो डी पार्ट का आंसर है p की वैल्यू आई 20। ये हमारे 3 सवाल थे एनसीईआरटी के।